जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है आज का रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, जो पहला है वो है टैरो, देन वी गॉट द ओरेकल एंड एट द एंड वी गॉट द मून मैजिक। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले कहते हैं मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो कि प्रॉपर गाइडेंस से अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर व्यू पॉइंट मिले। ओके और अगर किसी का व्यू पॉइंट सही है इसका मतलब हम गलत हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। ओके जो इस अंडरस्टैंडिंग को सीखता है वो एक बहुत अच्छा कपल, बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन जाता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड करते हैं टैरो से शफलिंग। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। बहुत पहले एक सीरियल आई थी, मुझे उस सीरियल का भी नाम तो याद नहीं है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सीरियल? ओके, लेकिन उसमें क्या दिखाया था कि कहीं ना कहीं पे जो हस्बैंड था वो घर चला रहा था। आई थिंक वो कुछ राइटर या पोएट था कुछ, तो इसलिए वो घर चला रहा था। और उसकी जो बीवी थी, हिज वाइफ, वो एक बैंक में मैनेजर थी, उसको प्रमोशन मिला था। तो नए घर में शिफ्ट हो गए थे, बच्चे थे, तो हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसलिए आई थिंक हस्बैंड ने कोई जॉब छोड़ दिया था और घर से बाकी सब मैनेज कर रहा था। तो ऐसे में काफ़ी कुछ लोगों को दिक्कतें आई कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट दैट इज़ द व्यू पॉइंट। ये उनका जो व्यू पॉइंट था वो टोटली गलत था कि भाई कैसे ऐसे कि बीवी बाहर काम करे, हस्बैंड घर में है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके और इतना अच्छा पति उसको मिला है कि वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि इतनी अच्छी प्रायोरिटी तुम्हें मिली है तो यू शुड जॉइन इट। ये बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन ये हम ज़्यादातर नहीं देख पाते। दैट इज़ द वन थिंग। देखते हैं हमें टैरो में से क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। सारे कार्ड्स तो स्ट्रेट हैं। देखते हैं जो लास्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ओके जस्ट मिनट। तो शुरुआती कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये निर्देश करता है कि ये पर्सन जो है वो चीज़ों को समतल रखना चाहता है। ठीक, मन शायद थोड़ा सा शांत हुआ है। यस दैट इज़ व्हाट सीन ओवर हियर। लेकिन 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है एट द एंड वो कुछ चीज़ें बता रहा है। थोड़ी सी निराशा हो सकती है एट द एंड, या फिर कुछ चीज़ें जो उन्होंने मन में दबा रखी हैं। ठीक है, ये फीलिंग आपको उनके फेस पे नहीं दिखेगी। अगर आप पूछोगे भी तो वो आपको नहीं जवाब देंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें उन्होंने अपने मन में ही समा के रखी हैं एंड दैट्स हाउ इट गोज़ ऑन। हालांकि अगर हम पहला कार्ड देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स ऑल अबाउट कि अभिलाषाएँ बहुत सारी हैं, इच्छाएँ बहुत सारी हैं एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। दैट इज़ वन थिंग। अब आप किस तरह से इनको अलाउ करते हो कि आपको समझे वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो मेरे हिसाब से ये आज आपके साथ टाइम स्पेंड करने से भी ज़्यादा आपको समझने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। ओके तो अगर आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी है, सो बीइंग विथ हरमाइनी एंड नोइंग हरमाइनी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर नोइंग हरमाइनी अगर आपके साथ तो कर रहे हैं तो हाउ वुड यू फील, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हालांकि 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो हाँ चीज़ें हमें यहाँ पे बदलती नज़र आ रही हैं। शायद जो जवाब उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। मेरे हिसाब से ये उनकी अंदरूनी परेशानी है। अगर कुछ वक्त तक आप इनको अकेला छोड़ दें, ये अपनी परेशानी से डील करें, तो सही जवाब उनको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा किसी हद तक। सेकंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ रोड्स। ओके भाई यहाँ पे है पैशन, इट इज़ लियो सैड, व्हाट इज मीन बाय दैट। ओके नाइट में एक्चुअली पर्सन चाहता है कि ये आपके दिल की वो गहराई चुने या सुने जो ये काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होता है कि कोई तो है जो हमें प्यार करता है, लेकिन क्या हम उनके बारे में उतना ही ज़्यादा सोचते हैं? जैसे कि मान लो ये कहीं ना कहीं पे गए शॉपिंग करने के लिए और वो बस अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, फिर सोच रहे कि भाई मैं ये क्या करूँ, वो करूँ, वो करूँ, वो ठीक है भाई, बट देयर इज़ समवन इन योर लाइफ। ये नहीं कि आप उनके लिए कुछ खरीदें, लेकिन जो उनके बारे में ख्याल मन में आना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विद देम, या फिर मैं उनको ही क्यों ना पूछूं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप दोनों मिलकर रोमांटिकली स्पेंड कर सकते हैं। शायद जो रोमांटिक कपल है वो ये बात ना समझ पाए, लेकिन जो मैरिड कपल है वो समझ पाएंगे कि मे बी कि जैसे कि आप अगर अकेले हैं और आपका जो साथी है वो कहीं दूर चला गया है किसी काम से, तो आपको कैसा फील होता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। दैट इज़ व्हाट यू कुड सी ओवर हियर। इसलिए जो लास्ट का कार्ड है वो लास्ट का कार्ड बिल्कुल भी यहाँ पे रेजोनेट करता है कि कहीं ना कहीं पे फिर ये दिक्कत आती है कि जब ये अकेले पड़ते हैं किसी कारण से,
तब इनको एहसास होता है कि मैंने कैसे किसी को फील कराया था। तो इसलिए मैंने कहा ना, थोड़ा सा गिल्ट यहाँ पे हो सकता है। तो ये उन्हीं का गिल्ट है, ये वही संभालेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे इमोशनल उथल पुथल देखने को मिल सकती है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही आराम से बिहेव करेंगे। हर रोज़ जैसे आप काम करते हो, कहीं पे जाते हो या फिर हैव अ कॉफ़ी, हैव अ टी, तो सब आपको यहाँ पे दिख सकता है। बाकी कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एक्चुअली जो चल रहा है आप दोनों के बीच, उसको ही चलने देना चाहते हैं। सो नथिंग न्यू, नथिंग इंटरेस्टिंग, जैसा चल रहा है वैसा ही, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब सॉर्ट है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन की एक नई शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी आपको जानने की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। तो ये अभी हो सकती है, ये थोड़ी देर बाद हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट, 2-4 दिन बाद भी हो सकती है। ये बेसिकली आई थिंक किसी व्यक्ति से मिले हैं या फिर किसी कपल को उन्होंने जानने की कोशिश की है, या फिर कहीं पे गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, तभी कुछ कलीग्स आ गए, उनमें से कुछ कपल थे, और तब उनसे शायद बात करते हुए इनको समझ में आया कि भाई आपकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि टू नो योर साथी। तो यहाँ पे इनको अंडरस्टैंड हो रहा है कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो मुझे फिर ये महसूस करना है। नेक्स्ट कार्ड हुआ है दी एम्प्रेस। ये कार्ड क्यों आ गया है यहाँ पे, एम्प्रेस का कार्ड? मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, बट इट इज़ वेरी ट्रू। कि मान लो ये किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं, कपल है, कपल को देख रहे हो, कपल में से जो फीमेल पर्सन है, ठीक है, जैसे इमेजिन बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्यूट है। अब इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, जैसा कि आपको अगर लग सकता है कि भाई देखिए क्यूट सी व्यक्ति, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि जो उनका साथी है वो इनका कैसे ख्याल रख रहा है, या फिर उनके बीच किस तरह से कनेक्शन है, किस तरह से सिंक्रोनिसिटी है, वो चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं है। एंजल ऑफ सिंक्रोनिसिटी, एक एंजल की याद आ गई मुझे, ओके। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि एम्प्रेस का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा किसी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये आपकी तरफ कितने अट्रैक्टिव हैं। मे बी पहले शायद आपको कमेंट करते थे रिगार्डिंग योर लिपस्टिक हो, रिगार्डिंग योर हेयर्स हो, रिगार्डिंग योर ब्यूटी हो, लेकिन बाद में अगर ये जो मोमेंटम है वो अगर कम हो गया है तो क्यों कम हो गया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो वो चीज़ जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये खुद क्या फील करते हैं, ये सब जानने के बाद। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी चैरियट, एंड यहाँ पे हम इनकी दोलायमान अवस्था देख सकते हैं। कैंसर, कर्क राशि, देखिए क्या करे, आपसे कनेक्ट करे, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करे, या फिर जो अभी दूरियाँ बनाई है वही मेंटेन करे। दिल में होता है कि हाँ मैं सही हूँ, ठीक है भाई सही हो सकता है, लेकिन कितने टाइम तक सही हो रहेंगे, है ना। जब ईगो आगे बढ़ता है ना तो फिर सब कुछ नष्ट होता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईगो को आगे बढ़ने नहीं देना है। यहाँ पे जो हमें इम्पॉर्टेंट बात दिखती है, क्या वो आपके लिए अपनी रूट को चेंज करेंगे या फिर ये अपने आप को चेंज करने से डर रहे हैं। एट द एंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 8 ऑफ कप्स। इनको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना ही होगा कि भाई क्या मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरे ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, देन वी विल कनेक्ट विद द मून मैजिक। ऑलमोस्ट 9 मिनट होने को आए हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। एक कार्ड आ गया, ठीक है, देखते हैं और हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2, 3 एंड 4, 5। चलो तो 5 कार्ड हमने चुने हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई होप दैट ऑल कार्ड्स आर स्ट्रेट, ठीक। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है स्पीड। तो स्पीड का मतलब है यहाँ पे भी जो कनेक्शन में बैठता है कि ये पर्सन अभी उनकी सोच बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, लाइक वाइस वो चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि जैसे ही फिर इनको पता चलता है कि भाई मेरे से कुछ गलती हो रही है या फिर कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सही कर सकता हूँ, तो पहले क्यों नहीं की, और अभी कर सकता है तो क्यों नहीं कर रहा। तो वो चीज़ें, वो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं जो इनके मन में सवाल खड़े करते हैं। रिबेलियस ये बन सकते हैं या फिर इनके हिसाब से आप बन चुके हैं, ओके। जैसे कोई अगर टॉम बॉय है तो वो कई बार लोग इनको एज अ रिबेलियस नेचर वाले देखते हैं, या फिर किसी के ख्याल होते हैं, हर किसी के नहीं, लेकिन अगर किसी को लगता है एंड समबडी इज इन लव विथ यू,
तो बाद में ये कहना कि यू आर रिबेलियस, वो तो सही नहीं होगा ना। तो क्या इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपकी प्रतिमा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा कि आप उसे मेंटेन करते हो, है ना। आपने तो फोर्स नहीं किया कभी कहो कि भाई यू शुड लव मी, डजेंट मैटर, आप लव करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। यस कार्ड जो आ गया है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन अंडरस्टैंड करे चीज़ों को सही एंगल से। यस कार्ड का मतलब है कि भाई चीज़ों को सही तरीके से समझे, ना कि चीज़ों को तबाह करे। यस में ये भी होता है कि मान लो आप किसी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक हो, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि इनको कोई कलर पसंद नहीं आता, तो क्या आपने पहना नहीं हो कलर, मतलब आप यू शुड नॉट वेयर इट। या फिर इनको कोई नाम पसंद नहीं, तो क्या अगर कोई आपको इस नाम से पुकारता है तो उस नाम से पुकारना बंद करना चाहिए। तो ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एंड होनी चाहिए बेसिकली। तो ये इस कार्ड का मतलब यहाँ पे होता है। अगर ये नेगेटिव चीज़ों को बंद नहीं कर रहे हैं तो इस कार्ड का कोई भी मतलब इनके ज़िंदगी में नहीं निकलता। देन यू गॉट सेलिब्रेशन, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फीलिंग वर्ड। तो सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि मे बी ये पर्सन दिखावा करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फैमिली पीपल आए, रिलेटिव आ गए, तो सब दिखा करते कि देखो हम कितने खुश हैं, बट एट द एंड क्या आप खुश हैं। तो फीलिंग वर्ड उनके लिए भी हो सकता है कि जिनकी अभी नई शादी हुई है लेकिन कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों से इश्यूज चल रहे हैं, एंड वो सोच रहे कि अब नेक्स्ट क्या होगा। ओके, देखो देर से बुद्धि आना इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज अगर ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी के बारे में है और आप अकेले हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दाल चावल खा रहे हो या फिर बहुत महंगा वाला रेस्टोरेंट वाला खाना खा रहे हो। लेकिन जब आप कपल होते हो तो दूसरे व्यक्ति की मर्ज़ी भी अप्लाई होती है, तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। और देखते हैं फाइनली मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं क्या है रीडिंग, एंड हियर वी गो। जस्ट अ मिनट। ओके, तो जस्ट रिमूविंग अ फ्यू कार्ड्स। यस, चलो फिर करते हैं कार्ड्स के शफलिंग। हियर वी गो। हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड एंड देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं क्या आती है रीडिंग। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हैं, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है। ओके, वो चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा सा ईगोइस्टिक ये पर्सन दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड हुआ आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज़ द प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। अगेन यहाँ पे ईगो की फीलिंग आ रही है कि मैं जहाँ पे हूँ सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसका मतलब कि आप गलत हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आती है। कई बार हमें कुछ अपने ऐसे मिलते हैं कि जो टस से मस नहीं होते, कहते हैं कि मैं जैसा हूँ वही हूँ और मैं ठीक ही हूँ, कोई मुझे ठीक ना करे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति से क्या बात करोगे आप? जस्ट इमेजिन अबाउट इट। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे ये है ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। धीरे धीरे इनमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस कैसे हो जाएंगे वो देखते हैं। जो लास्ट कार्ड है आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। इनके हिसाब से मुझे हर कोई प्यार करता ही है, मतलब ये फैमिली की बात कर रहा है, उनके पेरेंट्स हो, उनके भाई बहन हो, आप भी हो, कि हर कोई प्यार करता ही। तो इसलिए ये आई थिंक स्पॉइल्ड हो गए हैं, कहते हैं ना कि बिगड़ा हुआ बच्चा, उसकी तरफ से ये थिंग हो रहे हैं कि सब लोग इनको प्यार करते हैं। रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, इनको लगता है कि सब कुछ इनको प्यार करते, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिस दिन कोई कुछ कहेगा इनको वो कांटे की तरह चुभेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि सुधर नहीं रहे हैं, थोड़ा मोमेंट दीजिए इनको। फिर भी नहीं सुधर रहे तो थोड़ा समय दीजिए एंड थोड़ी सी दूरियां बनाइए। अगर फिर भी नहीं समझ रहे तो फिर क्या कहें, वो तो डिपेंड होता है फिर आपके ऊपर। गीता रेडी, आई होप इट वाज नाइट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।